और चलिए बढ़ते हैं आगे। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का ये मामला, हनुमानगढ़ के मानव भादु की इसमें मौत हुई है। देखिए, पीलीबंगा निवासी डॉक्टर मानव भादु की जान चली गई है। इस हादसे में जानकारी है, बताया जा रहा है बीजे मेडिकल कॉलेज में परिसर में वो उस वक्त मौजूद थे जब प्लेन क्रैश होने के बाद बताया जा रहा है उस बिल्डिंग में गिरा था। कल पीलीबंगा में भादु का अंतिम संस्कार विधिवत तरीके से किया जाएगा। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मानव भादु ने अपनी जान गंवा दी। हादसे में अब तक राजस्थान के 14 लोगों की मौत की पुष्टि प्रशासन की तरफ से की गई है। तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में बहुत बड़ा अपडेट है। बताया जा रहा है मानव भादु उसी बिल्डिंग में मौजूद थे जब प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद वो जाकर के बिल्डिंग में गिर गया था, धंस गया था वहां जाकर के। और उस दौरान वहां जो छात्र मौजूद थे उनमें से मानव भादु भी थे और उनकी जान चली गई है। तो मेडिकल कॉलेज परिसर में उस वक्त जब हादसा हुआ वहां पर मानव भादु भी मौजूद थे और जैसे ही हनुमानगढ़ में इस मामले की सूचना लोगों को मिली तो हड़कंप मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जब यह हादसा हुआ था तो तभी से उनके परिजन उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संपर्क ना होने के बाद लगातार वो आसपास के लोगों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंत में उन्हें सूचना मिली कि मानव भादु की इस पूरे हादसे में जान चली गई है। देखिए, हनुमानगढ़ के रहने वाले थे मानव भादु। पीलीबंगा निवासी मानव भादु ने अपनी जान जो है वो गंवा दी है अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें। तो मेडिकल कॉलेज परिसर में उसी वक्त मानव मौजूद थे। बताया जा रहा था कि वो लंच टाइम था और उस दौरान मेडिकल के जो छात्र थे वहां पर लंच करने के लिए पहुंचे हुए थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना से कई सपने टूट गए, कई परिवार भी बिखर चुके हैं। बालोत्रा की बेटी भी, खुशबू भी इस हादसे की शिकार हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। चार महीने पहले बालोतरा में अपने पिता के आंगन में महक रही खुशबू की शादी जोधपुर के खरवेरा निवासी विपुल के साथ हुई थी। विपुल राजपुरोहित लंदन में सरकारी अस्पताल में डॉक्टर हैं। शादी के बाद विपुल लंदन चला गया था और 4 महीने बाद खुशबू अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। मदन सिंह राजपुरोहित की बेटी खुशबू भी प्लेन क्रैश में शिकार हो गई। खुशबू अपने पिता के साथ बुधवार रात को अहमदाबाद के लिए निकली थी। मदन सिंह अपनी बेटी को छोड़कर मेहसाना पहुंचे थे कि उन्हें प्लेन क्रैश की खबर मिली। अब खुशबू के परिवारजन उसका वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। 4 महीने पहले विवाह समारोह के वीडियो देखकर परिवार के लोगों के आंसू नहीं थम रहे। पूरे गांव का माहौल गमगीन है। हर कोई इस घटना के बाद स्तब्ध है। इस बीच सोशल मीडिया पर खुशबू के विदाई की रस्म के वीडियो वायरल हो रहे हैं। शादी के दिन विदाई से पहले खुशबू पूरे परिवार से भावुक विदाई लेती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना ने हर किसी को दहला दिया। इस हादसे में कोई संयोग से बच गया तो कोई, बताया जा रहा है, अब अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है और उनका इलाज किया जा रहा। रिपोर्ट देखिए आप। जान बची, अब जिंदगी की जंग। संयोग से बची जान, भगवान का शुक्रिया। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हादसे के दौरान हुए एक संयोग ने कोटा के दिगोद कस्बे के बीजे कॉलेज में MBBS 3rd ईयर के छात्र मयंक की जान बचा ली। दरअसल प्लेन क्रैश की घटना से सिर्फ 20 मिनट पहले मयंक भी उसी हॉस्टल में था जहां प्लेन क्रैश हुआ। वो घटना से कुछ देर पहले ही वहां से करीब 300 मीटर दूर चला गया था। इसी संयोग ने उसकी जान बचा ली। मयंक ने एक तेज धमाके की आवाज सुनी। जब बाहर देखा तो धुएं का गुबार नजर आया और किस्मत ने बचा लिया। अब पूरा परिवार मयंक की सलामती के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा है। मयंक ने बोला कि मैं यहाँ सुरक्षित हूँ और मेरे बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाकी मेरा जो मेरे साथ 10 मिनट पहले जो खाना खा रहे थे मेरे साथ 25 दोस्त थे, उसमें 5 तो एक्सपायर हो गए और बाकी को निकाल रहा हूँ। और मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में जो रहा था वो इमरजेंसी में ड्यूटी लगी हुई है, अभी नहीं आ पाऊंगा मैं। और वे घबराया होता बिल्कुल। तो क्या बताया मयंक ने, कहाँ चला गया था उस 15 मिनट पहले? भगवान ने पता नहीं किसका फोन आया जो 10 मिनट पहले बाहर आ गया था। उससे बिल्डिंग से खाना खा के उसी बिल्डिंग में था, 10 मिनट पहले बाहर आ गया था और 10 मिनट पहले बाहर पता किसी का फोन आया या दूसरे हॉस्टल में आ गया था। 10 मिनट बाद वो हादसा हो गया। वहीं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पिंडवाड़ा के कांटल का श्रवण भील घायल हो गया। हादसे के समय श्रवण भील हॉस्टल में खाना खा रहा था। श्रवण भी बीजे मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा है। फिलहाल श्रवण भील का इलाज चल रहा है। श्रवण के माता पिता एक किसान परिवार से हैं।
उन्हें हादसे की सूचना मिली तो तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। आंखों में डर था, लेकिन बेटे की जिंदगी की उम्मीद ने उन्हें टूटने नहीं दिया। फिलहाल कहाँ लेकर जा रहे हैं? अभी तो गाड़ी में। आप क्या कर रहे थे एग्जैक्टली? अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में कई परिवार तबाह हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो काल के गाल में समाने से बच गए और कुछ जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर जयपुर से, जहां ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जज खगेंद्र कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा है कि आरोपी पर गंभीर आरोप हैं और मामले में अभी जांच लंबित है। अब ऐसे में जमानत का लाभ दिया नहीं जा सकता, ये कहा गया है। और इससे पहले ईडी के वकील आजाद शत्रु ने बहस करते हुए कहा था कि महेश जोशी के पास ठेकेदारों से रिश्वत की राशि पहुंचती थी। मामले में कई बड़े ठेकेदार इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ठेकेदार महेश मित्तल और अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। वहीं महेश जोशी के करीबी संजय बड़ाया पर 5 करोड़ के लेन देन का आरोप भी लगा है। तो महेश जोशी की जमानत अर्जी यहां पर खारिज होगी। एक बड़ा झटका उन्हें लगा है। कल उम्मीद थी महेश जोशी को कि उन्हें जमानत मिल जाएगी, लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है तो ऐसे में अभी जमानत नहीं मिल पाई है। अभी उनसे पूछताछ भी हो सकती है। गंभीर आरोप और जांच जारी होने के चलते जो जमानत याचिका है उसे खारिज किया गया। देखिए, इस पूरे मामले पर कई ठेकेदार पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कई दलील दी गई वकील के द्वारा। यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आरएएस परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का अनशन जारी है। शुक्रवार को किरोड़ी लाल मीणा ने धरना स्थल पर पहुंचकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वस्त किया कि वह उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से बात करेंगे। जबकि इस मसले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा है। ये रिपोर्ट देखिए। धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने भरी हुंकार। आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने से क्यों इनकार? पहले रिजल्ट फिर एग्जाम। जिस भीषण गर्मी में लोग घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे, उसमें छात्र अपनी मांग से टस से मस नहीं हो रहे। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। आरएएस मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का धरना जारी है। शुक्रवार को राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से 3 की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें एम्बुलेंस से एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बावजूद छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। हमारे साथ धोखा ना करें, हमारे साथ पॉलिटिक्स ना खेलें। हमारे 106 घंटे का लगातार अनशन था, तपस्या थी वो हमारी, वो हमें झूठ बोल के तोड़वाई गई है। मांगे तो 21 दिन हो गए बताते बताते, और गवर्नमेंट को भी हमें आश्वासन देते देते भी 21 दिन हो चुके हैं। खुला पत्र दे रखा है, डिप्टी सीएम के पत्र यहाँ पे लगा रखे हैं, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से आश्वासन ले रखे हैं। किरोड़ी जी सुबह आए थे।